जो 2009 में उन्होंने कर्नाटका में कहा था कि आखिर मोदी सरनेम के ही लोग चोर क्यों होते हैं। इसमें न किसी जाति का था, न कोई धर्म का। ये जो एक संसद 5 लाख 7 लाख लोग जिसको चुनते हैं, उसको सिर्फ एक वाक्य बोलने का इतना बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी एक आंधी है और राहुल गांधी बैकबोन है इस कंट्री का, रीढ़ की हड्डी है। वो देख रहे हैं कि अकेला आदमी पूरे पिछले 9 सालों से कभी आप पर कोई केस मुकदमा नहीं किया, और नहीं हमने तो सिद्धांत की लड़ाई लड़ी है कि भाई ये संविधान हमारा है, इसको हमको बचाना है, इसके लिए हमको बलि देना पड़े तो देंगे। हमने राजीव गांधी का बलि चढ़ाया इसी देश के खातिर, और हमने इंदिरा गांधी की बलि चढ़ाई इसी देश के खातिर। आप जिस खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आज जो अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है, इसको किसने बर्बाद किया, ख़त्म किया? इंदिरा गांधी ने अपने जीवन को देकर बर्बाद किया। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों ने AICC के आदेशानुसार पूरे भारतवर्ष में जय भारत सत्याग्रह के रूप में हम लोग आज का दिवस मना रहे हैं। आज पूरे भारत में हर प्रखंड में ये जय भारत सत्याग्रह का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आज जो संसद का हाल है आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? जो रूलिंग पार्टी है वही संसद नहीं चलने दे रहा है। पहले क्या होता था, विरोधी पार्टी संसद नहीं चलने देती थी। आज जो चला रही है, जो सरकार रूल कर रही है, वही सरकार नहीं चलने दे रही है। सवाल क्या है, क्यों नहीं चलने दे रही है? क्योंकि हमारे राहुल जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, MP भी हैं, अभी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? सिर्फ एक सवाल पर डिस्क्वालीफाई किया गया कि आखिर आपका संबंध अडानी से क्या है, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। आपने जो 20,000 करोड़ अडानी ने जो सेल कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो पैसा 20,000 करोड़ किसका है, इसके बारे में हमको बताइए। तो सरकार और विरोधी सारे अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि हमको इसके लिए आप JPC बैठा दीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा के आप इसकी जांच करवा लीजिए। लेकिन जो मोदी जी की सरकार है, या मोदी जी खुद एक सरकार हैं, उनको कहा जाए कि मोदी जी खुद अपने आप में एक सरकार हैं, वो भारत के संविधान से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं और वो पार्लियामेंट में कोई ऐसी गतिविधि नहीं करना चाहते हैं जो भारत संविधान में कहता है। इसलिए न वो JPC कराना चाह रहे हैं, न वो विरोधी पार्टी को बोलने का मौका दे रहे हैं। जब राहुल जी बोल रहे थे तो उनकी बहुत सारी बातों को हटा दिया गया, पटल से हटा दिया गया। ये भी एक समझिए संविधान के साथ मजाक हुआ। एक छोटा सा जो एक केस था, जो 2009 में उन्होंने कर्नाटका में कहा था कि आखिर मोदी सरनेम के ही लोग चोर क्यों होते हैं। इसमें न किसी जाति का था, न कोई धर्म की बात थी, सिर्फ एक सरनेम था मोदी। आखिर मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों होते हैं? क्योंकि आपको जितने लोग भागे सबका नाम करीब करीब मोदी से टाइटल मिला हुआ है, तो इसमें किसी का अपमान नहीं है। उस अपमान के बदौलत एक केस जो उनके ही MLA ने गुजरात के कोर्ट में किया था, उसको फिर उन्होंने वापस ले लिया था, स्टे करवा दिया था कि अब इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। खुद स्टे करवाया। खुद जब अभी राहुल जी पार्लियामेंट में बोलना शुरू किए और कहें कि आप 20,000 करोड़ का हमको बताइए, ब्यौरा दीजिए कि ये पैसा किसका है और आपका रिश्ता अडानी के साथ क्या है, ये हमको बता दीजिए और JPC करवा लीजिए, तो उसके बाद ये केस फिर खुल जाता है। और खुलने के बाद आनन फानन में इतनी फास्ट गति का, आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आज तक कोई भी केस का फैसला में समय लगता है, लेकिन ये केस विदिन 1 महीना के अंदर में फाइनल हुआ और 1 महीना के अंदर में जजमेंट हो गया, मुलजिम वो हो गए। उसके बाद तुरंत रिपोर्ट पार्लियामेंट को गई और वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए। अब बताइए, जो एक संसद 5 लाख 7 लाख लोग जिसको चुनते हैं, उसको सिर्फ एक वाक्य बोलने का इतना बड़ा सज़ा आप दे रहे हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि राहुल गांधी एक आंधी है और राहुल गांधी बैकबोन है इस कंट्री का, रीढ़ की हड्डी है। वो देख रहे हैं कि अकेला आदमी पूरे पिछले 9 सालों से इनको परेशान कर रहा है। कोई भी विरोधी दल का नेता, चाहे आप किसी स्टेट में जाए, किसी को बोलने की क्षमता नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ बोल सके। यही एकलौता गांधी परिवार का एकलौता वारिस है जो उनके खिलाफ हमेशा बोलता रहता है और सीना ठोक के बोलता है कि मुझ पर केस कर दो, मुझ पर जो करना है कर दो, जेल में डाल दो, लेकिन हम सच्चाई बोलेंगे और सच्चाई जान के रहेंगे। आज भी उनका वक्तव्य यही है। तो कहना ये है कि आप संविधान से ऊपर नहीं हो, आपको लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं कि आप संविधान पॉकेट में लेके चलोगे, जैसे मर्जी होगा करोगे, जैसे मर्जी होगा नहीं करोगे। तो इसकी लड़ाई चल रही है। तो राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया उनके लिए। अभी इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, 4000 किलोमीटर वो चले
और 4000 किलोमीटर चले, हर दिन अगर आप उनकी बातों को सुनिएगा तो वो यही कहेंगे कि हम नफरत को मिटाने आए हैं और भाईचारा और मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि जो समाज के अंदर त्रुटि हो रही है, अभी हम आ रहे थे तो एक ये जा रहा था भसने के लिए, अभी जो पूजा हुआ है वो एक जा रहा था। तो धर्म को आज क्या हो रहा है कि धर्म को एक खौफनाक चीज़ की तरह तब्दील कर दिया, बदल दिया गया है। धर्म का मतलब कि उसमें सिद्धांत होता है, धर्म का मतलब उसमें आदर होता है, धर्म का मतलब उसमें सम्मान होता है, धर्म का मतलब उसमें इज्जत होती है, धर्म का मतलब उसमें इक्वलिटी होती है, समानता होती है, भाईचारगी होती है। धर्म का मतलब ये नहीं खौफ होता है। तो आज दो राजनीतिक पार्टियों ने, और खास करके बीजेपी ने, नॉट कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी, हम सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करेंगे और उनके जो ढांचा है, आरएसएस है, बजरंग दल है, हिंदू महासभा है, इन लोगों ने मिलकर, सारे हिंदू इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये देश हमारा 130 करोड़ की आबादी का देश है और अभी भी हमारे सेकुलर हिंदू बहुत ज़्यादा है इस देश में। अगर आज नहीं होते तो ये लोग तो कब का कब हम सबको यानी कि पूरे हिंदुस्तान को मिटा डालते। तो कहने का मतलब ये कि आज इसलिए ये भारत बचा हुआ है क्योंकि सेकुलर हिंदू है, सेकुलर मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन सेकुलर हिंदू है, इसलिए ये देश बचा हुआ है। और उसी चीज़ को ये क्या कर रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं, बार बार प्रहार कर रहे हैं। ये झूठी नौटंकी करते हैं कि एक राष्ट्रहित की बात हम ही कर सकते हैं, राष्ट्र से मोहब्बत हम ही को है। आज बताइए, जब 47 में ये देश आज़ाद हुआ, इस देश के पास क्या था? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस देश के पास कुछ भी नहीं था। आज बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, IIT है, मेडिकल कॉलेज है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आज वो किसकी देन है? इसी कांग्रेस ने सब कुछ जुटाया है। और आप उसको 9 साल में क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी रेलवे है उसको आप खत्म कर रहे हैं, SBI को खत्म कर रहे हैं, LIC को खत्म कर रहे हैं। इसमें SBI और LIC का पैसा भी लेके अडानी को दिया उन्होंने। आप देखिए क्या हो रहा है। तो आज जनता पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन नहीं बोल पाती है, इसलिए उनको ऐसा धर्म का घूंट पिला दिया गया है, ऐसा जय श्री राम का नारा उनके दिलों में उतार दिया गया है, जिससे उनको महंगाई भी नहीं लगती है। आज देखिए, ये 14 में जब हमारी सरकार कांग्रेस की यहाँ से गठबंधन की गई तो 450 का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1250 का सिलेंडर है, 1200 का सिलेंडर है, फिर भी लोग आसानी से ले रहे। 67 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज 107 रुपये लोग पेट्रोल ले रहे हैं, खुशी के साथ ले रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज आपका युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी युवा खुश है। युवा कैसे खुश है? एक जगह में गया तो युवा ने बोला कि सरकार ने 370 हटा दिया ना। हम बोला, अगर 370 हटा दिया उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तो ये सोच बना दिया है कि 370 को पूरे भारतवर्ष से क्या मतलब, 370 को कश्मीर से मतलब हो सकता है। तो सरकार का इसमें कुछ, युवा का क्या हालत है? तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ी जा रही है, महंगाई बढ़ी जा रही है। अभी देखिए, रेलवे का टिकट बढ़ रहा है, तो आप जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग कभी कभी छोड़ने के लिए जाते थे तो 2 रुपये का हुआ करता था, आज 10 रुपये और 20 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है। तो आप अगर छोटी छोटी बातों को सोचेंगे तो महंगाई बहुत ऊंचाई पर चली गई। लेकिन हमारे देशवासियों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये देश को, ये मोदी सरकार किधर लेके जा रही है। तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा जो देश में हुआ है कि जैसे श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, आप देख रहे होंगे कि वहाँ कैसा हाहाकार मचा, वैसे ही सेम उसी पैटर्न पर वो सरकार भी बनी थी और पूरी की पूरी धर्म पर बनी थी वो सरकार। आज उस सरकार का ये हालत हुआ कि लोग उसके पार्लियामेंट में अंदर में घुस गए, प्रेसिडेंट के हाउस में घुस गए और उनको दरबदर कर दिया, हटा दिया। तो ये हालात आप बना रहे हैं इस देश के लिए, और इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इस देश को जिस तरह से गांधी परिवार ने, सारे लोगों ने सींचा, इस देश में किसी एक परिवार ने नहीं सींचा, इस देश को सारे धर्म और जाति के लोगों ने सींचा, उस पर गांधी परिवार का ज़्यादा योगदान रहा, उसके कमांडरशिप में इस देश आगे बढ़ा। तो क्या आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? आप कभी नेहरू पे कटाक्ष करते हो तो आप पर केस कोई नहीं करता है। आप कभी इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करते हो, जिसको दुर्गा का स्वरूप दिया गया। आप राहुल गांधी, उसकी माँ पे कटाक्ष करते हो, सोनिया गांधी को कहते हो। तो हम लोगों ने तो कभी आप पर कोई केस मुकदमा नहीं किया, और नहीं, हमने तो सिद्धांत की लड़ाई लड़ी है कि भाई ये संविधान हमारा है, इसको हमको बचाना है, इसके लिए हमको बलि देना पड़े तो देंगे। हमने राजीव गांधी का बलि चढ़ाया इसी देश के खातिर, और हमने इंदिरा गांधी की बलि चढ़ाई इसी देश के खातिर। आप जिस खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आज जो अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है, इसको किसने बर्बाद किया, ख़त्म किया? इंदिरा गांधी ने अपने जीवन को देकर बर्बाद किया, ताकि हिंदुस्तान का एक पार्ट है पंजाब, उसको खालिस्तान हम नहीं बनने देंगे। तो मंदिर में फोर्स को घुसाना पड़ा, मजबूरी में घुसाना पड़ा, ताकि वहाँ सारे आतंकवादी छिपे हुए थे। तो उन लोगों ने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। लेकिन हत्या से मेरा लीडरशिप डरा नहीं ना। मेरा लीडरशिप वही है कि देश के पे कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार है। मेरा राहुल गांधी भी देश पे कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार है और हमेशा तत्पर है। इसलिए हम लोग न डरेंगे न झुकेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। और 24 में इसका रिजल्ट आप लोगों के सहयोग से, कुछ मीडिया बंधु को प्रेशराइज कर करके ये जो
सरकार चल रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि उनको पैसा दे करके, ये अब शब्द हो जाएगा उनके खिलाफ, लेकिन प्रेशराइज कर करके ईडी का हवाला दे के, सीबीआई का हवाला दे करके, इनकम टैक्स का हवाला दे करके, क्योंकि पैसा तो सब कमा रहा है ना, तो किसी ना किसी तरह से डरा धमका के अपने फेवर में हर दिन एक रिपोर्ट पढ़वाते हैं। अपने फेवर का बहुत सा न्यूज़ चैनल्स भी उन्होंने ओपन करवाया है। एक अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ चैनल आप देखेंगे, रिपब्लिक भारत को, आप जब उस चैनल को खोलेंगे तो आपको उसमें किसी पार्टी के बारे में आपको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी सरकार, अमित जी, यही इन्हीं का नाम आपको लगेगा। और उसका पत्रकार बंधु भी सिर्फ वही सवाल करेगा जो आपको उल्टा जवाब मिलेगा। तो कहने का मतलब देश की ये दुर्दशा, हमारा 5th पिलर है, हमारा जो बहुत मजबूत पिलर है ये जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता बहुत मजबूत है। और अगर ये आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अगर बातों को समाज तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पहुंचाना आपका काम है, हमारा काम कहना, हम लड़ाई लड़ेंगे रोड पे, लेकिन इस लड़ाई को आप उजागर करेंगे कि बिरौल के प्रखंड में ऐसा हुआ, आप लोगों को ये बातें बताई गई, आप लोग इसको समझिए कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है और सही क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। तो इसलिए हम लोगों ने आज यही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आखिर 2 मुद्दा हम लोगों का कि 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी अडानी की है, जिसमें उसका पैसा नहीं है, ये किस पॉलिटिशियंस का है, इसके बारे में आप बताएं। और एक और दुखद बात इसके अंदर है, ये सेल कंपनी डिफेंस से जुड़ा हुआ काम कर रही है और इसमें एक आदमी ऐसा है जो चाइनीज सिटीजनशिप, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि चाइना को हम आंख से आंख दिखला रहे हैं, आप एक तरफ आंख से आंख दिखला रहे हैं, दूसरी तरफ चाइनीज सिटीजन को आप सेल कंपनी में रखे हुए, जो कि डिफेंस के कामों में जुड़ी हुई है, डिफेंस के कामों में जुड़ी हुई है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? हमारे देश के सैनिक लड़ रहे हैं। तो उन पर भी तो आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आखिर वो सिटीजन है कौन, इसके बारे में बताइए, आपको बताना होगा। तो ये सारी दुर्दशा है। इसलिए झूठा राष्ट्रवाद, झूठा आर्थिक नीति और झूठी डेवलपमेंट दिखला करके पूरे देश को इन्होंने भ्रमित कर दिया। आज जो भी काम होता है गुजरात से शुरू होता है, इस पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जो काम शुरू होता है गुजरात से शुरू होता है, जो जहां जिस संगठन का सीनियर कौन है, सबसे टॉप मोस्ट पर गुजरात का आदमी बैठा हुआ है। तो ये पूरा हिंदुस्तान को आप गुजरात बना देना चाहते हैं। गुजरात तो एक हिंदुस्तान का स्टेट है ना, एक राज्य है, इसको राज्य ही रहने दीजिए, आप पूरा मुल्क इसको मत बनाइए। तो ये आंधी जो गुजरात पहले कभी यूपी और बिहार से हुआ करती थी, आज गुजरात की आंधी इस देश में चल रही है। और गुजरात की आंधी एक ही आंधी थी, वो गांधी था जिसने देश को सींचा। उस देश के गांधी को भी ये लोग गाली देते हैं, अपने गुजराती को ही गाली देते हैं, बोलते हैं कि उसने क्या किया, उसने तो इस देश को बर्बाद कर दिया। अब बात बताइए, 9 साल के अंदर में कौन सी ऐसी संरचना को इन्होंने तैयार किया? आप पत्रकार बंधु बताइए, हमसे सवाल करिए। और किस संरचना को बहुत बढ़ा दिया? अगर पहले थी, कम थी, छोटी थी, तो किस चीज़ को बढ़ा दिया? और क्या बेचा इन्होंने और क्या खरीदा इन्होंने, इसके बारे में आप लोग भली भांति समझते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन सारी बातों को दूर दूर तक अपने प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, अपने पेपर के ज़रिए इसको फैलाएं, लोगों तक बताएं। इन्हीं सब बातों पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हमारे डॉक्टर पंड्या जी हैं, हमारे अछूता जी हैं, हमारे अजय जी हैं, हमारे तमन्ना भाई हैं, प्रभाकर बाबू हैं, ये सब हम लोग कांग्रेस के एक सिपाही हैं और हम लोगों को जो काम मिलता है वो हम लोग करने के लिए आए हुए हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, उसमें नीरव मोदी और ललित मोदी चोर है और साथ साथ नरेंद्र मोदी भी चोर है। कहाँ तक ये सही है कि देश के प्रधानमंत्री को आप खुलेआम मन से चोर बोल रहे हैं? पत्रकार बंधु, ये कहावत आपने सुना होगा कि कौवा कान ले गया। कान आपके पास है, कौवा को देख रहे हैं, पहले कान को ना देखना चाहिए। तो जिस रिपोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं उसको आप फिर से सुनिए। 2 आरोप है, एक ये आरोप जो आपने कहा, एक आरोप ये है जो हमारे राहुल जी ने विदेश में स्टेटमेंट दिया। दोनों आरोप को आप गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और वो मोदी चोर नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि सारे सरनाम वाले, मोदी वाले सरनाम वाले ही चोर क्यों। दोनों में फर्क है। नहीं, कर्नाटका में उन्होंने खुले मन से कहा, नहीं कहा, यही ने कहा। हमारे पास वीडियो मौजूद ये है, आप उसको फिर से देख ले। सब सरनेम वाले, सब उपनाम वाले मोदी ही क्यों, ये है, चोर नहीं कहा। सारे उपनाम वाले चोर ही, मोदी ही क्यों, इसमें और डायरेक्ट चोर कहने में फर्क है। अच्छा ठीक है, आपकी बात थोड़ी देर उसको भी सत्य अगर हम मान लेते हैं, तो आप जेपीसी क्यों नहीं कराना चाहते? चोर के दायरे में तिनका क्यों? जब आप कुछ नहीं किया, आप बोलते हैं हम करप्शन फ्री, आप अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं बताना चाहते हैं। तो हम जब आपसे रिश्ता पूछते हैं कि आपसे अडानी का क्या रिश्ता है, तो आप रिश्ता बता दो। 20,000 करोड़ किसका इन्वेस्ट किया हुआ, आप ये बता दो।
आप ये बता दो कि जो प्लेन में आप मोदी के प्राइवेट प्लेन में साथ जा रहे हो, ये क्या दोस्ती कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको बता दो। जेपीसी करा दो, फिर राहुल गांधी अगर झूठा निकलेगा उसको जेल में डाल दो।